वही मुसलमान दुश्मन हो, ये देखिए, आपका इनसे सिर्फ गाली गलौज होती है, ये तर्क पे बात नहीं कर सकते। और कोई काम नहीं है आपका। और इनको जरा पानी पिलाइए। साथ लेते हैं, ये जिहादी दूसरों को इस्लामी फोब कह के निकल लेते हैं। पर्सनल अटैक करना, ये जिहादी दूसरों को गाली देकर इस्लामोफोब कह के निकल लेते हैं। जिहादियों का बेस्ट डिफेंस है ये कि दूसरे को इस्लामोफोब कह दो। ये बोलता हूं कि यू आर नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कश्मीरी पंडित्स, यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आरएसएस देयर, दैट इज व्हाट यू आर। आप मुझे मत समझाइए मुझे क्या बोलना है। तो 1996 में यहाँ पे लाइए रिगिंग का 1996 में ये डार साहब सुन तो लीजिए, डार साहब नाउ यू प्लीज लिसन। डार साहब सुनिए तो, आपने कह दिया ना यू आर रिप्रेजेंटेटिव आरएसएस, आपने कह दिया नाउ नहीं आपने कह दिया ना। I have every right to contradict him and to make No, you have to listen now. No, you have to listen. Audio down. No, you have to listen. Now you have to listen. ये डिबेट है, इसमें सुनना नहीं पड़ता। 1996 में जब ये दोबारा मुख्यमंत्री बने जी, तो इनसे पूछा गया कि भाई साहब आपकी सरकार में, आपके कैबिनेट में कोई कश्मीरी पंडित नुमाइंदा क्यों नहीं है? तो इन्होंने तपाक से जवाब दिया, मैं हूं ना, मैं हूं कश्मीरी पंडित। तो उन्होंने कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आप कश्मीरी पंडित? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरा दादा रघुराम कौल था, कश्मीरी पंडित था, मैं मुसलमान हो गया तो क्या हुआ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, दादा कश्मीरी पंडित था। तो ये है नुमाइंदे, ये कश्मीरी पंडितों के नुमाइंदे हैं, हम नहीं हैं। इससे डिबेट का क्या कनेक्शन ये कश्मीरी पंडितों के नुमाइंदे हैं। इससे डिबेट का क्या कनेक्शन है, आप मुझे जरा और समझाइए। दूसरी बात, ये झूठ बोल के निकल गए कि 1997 में इन्होंने कानून बनाया था जो डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी सेल के रिलेटेड कानून था। उस कानून की सच्चाई मैं प्रतीक जी आपको बता दूं। Now you accepted the facts. Thank you. उस कानून की सच्चाई ये है कि कश्मीरी पंडित जो भूखे नंगे अपने तंबुओं में बूढ़े माँ बाप का इलाज करा रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, पैसे की तंगी थी और औने पौने में अपनी प्रॉपर्टी बेचने पर मजबूर हो गए थे, इस एक्ट के तहत उनको एक सरकारी अफसर से ये प्रूव कराना पड़ता था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रेस में नहीं बेच रहा हूं। नहीं गलत बात। इसका मतलब ये था कि अब आप एक सरकारी अफसर को रिश्वत दीजिए। मैं इसको आगे खोलता हूं। सुशील जी, राइट आपने फैक्ट दिया। ऑडियो दोनों की ऑडियो डाउन। मैं डिबेट को आगे खोलता हूं। उन्होंने जवाब दिया उसका। आपके भाईचारे को बीजेपी आरएसएस के लोग तोड़ रहे हैं, ये उन्होंने आज राहुल गांधी ने कहा। नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड राजीव जेटली। नहीं, मैं देखिए, अब मैं बहुत दुखी हूं आज। मैं पिताओं की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं महरूम फरदून जहांगीर गांधी GHANDY, ध्यान रखिएगा, गांधी GHANDY ये सरनेम है, जो फिरोज गांधी साहब के पिता का नाम था। उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। अरे उनकी आइडेंटिटी को क्यों मारा जा रहा है? आप मंच पे खड़े होकर बोलते हैं मैं कश्मीरी पंडित हूं। आप जब मुस्लिम बुद्धिजीवियों की बैठक में जाते हैं तो आप बोलते हैं हम मुसलमान हैं, हमारी तो पार्टी मुसलमानों की है। आप अपने पिता को सम्मान नहीं दे सकते, अपनी राजनीतिक पार्टी को एक धर्म विशेष से जोड़कर रखते हैं। तो इस तरीके के लोग अगर किसी जगह पर जाकर अपनी कास्ट, अपना सरनेम, अपनी जाति बदल दें और उसके बाद इस देश के अंदर नेतृत्व करने का दावा करें, तो इससे बड़ा मजाक देश की जनता के साथ क्या होगा? प्रतीक जी, मैं बार बार इस बात को बोलूंगा, सुनिए, अरे आपके लिए भी काम है, आपको नहीं अरे अलका जी आपको भी नहीं बताया होगा शायद, आपको भी नहीं बताया होगा शायद, उस सीमा तक जाएंगे। अरे सुन तो लीजिए पहले मुझे, मैं राहुल गांधी जी के दादाजी की लड़ाई लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा उनकी लड़ाई, मैं उन्हें सम्मान दिलवाऊंगा। अरे भाई ऐसा कैसे होता है? इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी के दादा जो उनके पोते अपने दादा को सम्मान नहीं देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी हम देंगे उन्हें सम्मान। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होके, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होते इंदिरा गांधी जी के हस्बैंड को कैसे भूल सकते हैं? राजीव गांधी जी के हस्बैंड को कैसे भूल सकते हैं? कि पिता को कैसे भूल सकते हैं? राहुल गांधी मुझे राजीव जेटली हल्का राजीव जेटली दोनों को रोक रहा हूं, दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूं।
राजीव जेटली, पर्सनल लड़ाई क्यों? पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं आप? किसी के परिवार पे अटैक? वो अगर नाना का नाम लेना चाहते तो नाना का नाम लेने दीजिए। वो आपकी देवी का भी तो नाम ले रहे हैं, हमारी देवी का नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं जय मां वैष्णो देवी, ये भी तो कह रहे हैं। आपने इससे नहीं शुरू किया, आपने उनकी पारिवारिक लड़ाई, पर्सनल अटैक क्यों किया? ये बताइए राजीव जी, पर्सनल अटैक क्यों? किसी के घर के परिवार की बातों को पब्लिक डोमेन में लाके क्यों खड़ा करना? जी बताइए, प्लीज रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी, मैंने गाली दे दी क्या? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। मैंने गाली दे दी क्या? मैंने तो नहीं कहा। बोल दीजिए मैंने गाली दे दी। नहीं, मैंने नहीं कहा। बोल दे मैंने गाली दे दी। मैंने बोलेंगे गाली दे दी। मैंने पिता का नाम, दादा का नाम ले दिया। मैंने कहा कि आपने वो अपने नाना का नाम लेना चाहे, मरहूम नाना का नाम लेना चाहे, या मरहूम पिता का नाम लेना चाहे, ये उनका प्रेरोगेटिव हो सकता है ना। तो उन्होंने नाना का नाम लिया, तो इस पे आप क्यों कह रहे हैं कि उनके दादा की लड़ाई लड़ेंगे हम? मैं जानना चाहता हूं दादा की लड़ाई क्यों? डॉक्यूमेंट बदलवा लेंगे अपने डॉक्यूमेंट बदलवा लें ये सारे, यहां पे दादा की जगह नाना लिख दें। नहीं तो आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। अरे मैं आपको बता रहा हूं, नहीं मैं आपको ये बता रहा हूं प्रतीक जी, मैंने गाली नहीं दी है, मैंने सम्मान दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकती तो क्या हम भी सम्मान नहीं करेंगे? मैं महरूम की बात कर रहा हूं, महरूम फिरोज गांधी साहब की बात कर रहा हूं मैं। अरे मैं जितनी देर तक फिरोज गांधी साहब का नाम लूंगा, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता को मृत्यु क्यों लग रही है इस बात पे? अरे आपको बोलना चाहिए, वो सम्माननीय है, वो सम्माननीय है, हमारे आदर्श है। आपको बोलनी चाहिए ये बात, आपको ये बात बोलनी चाहिए, वो हमारे आदर्श है। ऑडियो डाउन, क्यों नहीं बोलते आप? मैं बोलता हूं एज अ फिरोज गांधी, एज अ पार्लियामेंटेरियन, वंडरफुल मैन, मतलब उनके उदाहरण हैं, लोग कह सकते हैं, कोट कर सकते हैं एज अ पार्लियामेंटेरियन। लेकिन राजीव जेटली, अलका लांबा के ऊपर जो आपने बात कही, अलका लांबा विल रिस्पॉन्ड, अलका रिस्पॉन्ड करेंगी। मैं आना